हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं शिव भगवान की आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाऊंगी। और जैसा कि सावन का महीना लगा हुआ है, तो सावन के महीने में हर जगह शिव चर्चा हो रही है। कोई कोई रुद्राभिषेक करवा रहा है। तो सावन के महीने में लोग शिव चर्चा में कहानी सुनाते हैं। तो मेरी यह कहानी उनके काम आ सकती है। तो आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे का वीडियो में जाकर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी। तो दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी बूढ़ी औरत रहती थी। तो गांव के लोग उसे अम्मा जी कहते थे। तो गांव में बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। उनके साथ कोई भी नहीं रहता था। और बूढ़ी अम्मा बहुत धन संपन्न वाली महिला थी। उनके पास धन दौलत की कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, बूढ़ी अम्मा बहुत ही कंजूस थे। उनकी कंजूसी के चर्चे कई कई गांव तक फैले हुए थे। वो इतनी कंजूस थी कि उनके द्वार पे कोई भी साधु संत आता, या कोई भिखारी आता, या कोई भूखा प्यासा आता, तो वो उसको ना खाना खिलाती, ना भीख देती, ना कुछ करती। वो धर्म के नाम पर भी कभी भी कुछ भी कोई काम नहीं करती थी। तो बल्कि गांव के लोग उन्हें कहते थे कि बूढ़ी अम्मा, इतना सब कुछ है आपके पास, आप दान धर्म किया करो, आप सबको खाना पीना खिलाया करो, तो आपके मरने के बाद काम में आएगा, नहीं तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो बुढ़िया कहती, नहीं, मैं नरक में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं शिव का नाम हमेशा जपती रहती हूँ। तो दोस्तों, बुढ़िया के अंदर एक बहुत अच्छाई थी। वह हर समय शिव जी का नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का हमेशा जाप करती रहती। चाहे वह काम करती रहती तो भी, चाहे कुछ भी करती रहती, वह हमेशा ही शिव जी का नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र हमेशा जपती रहती थी। तो जब गांव वाले कहते थे कि तुम नरक में जाओगी, तो बोलती कि नहीं, मैं नरक क्यों जाऊंगी, मैं शिव जी का नाम इतना जपती हूँ, मैं तो शिव के धाम जाऊंगी, शिवलोक जाऊंगी। तो गांव के लोग उसके ऊपर हंसने लगते। तब ऐसे 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 बहुत दिन बीत गया। तो बुढ़िया ऐसे समय बीत गया, तो जब उसकी कंजूसी के चलते स्वर्ग लोक तक, यहाँ तक शिव धाम तक भी पहुँचने लगी। तो दोस्तों, वहाँ नंदी, शिव धाम में नंदी और भी गण जो थे, तो बुढ़िया के बारे में बात करते कि ये तो बुढ़िया सच में बहुत कंजूस है, ये किसी को कुछ भी नहीं देती है, ये तो ना दान करती है ना धर्म करती है, जरूर ये नरक में ही जाएगी। तो भगवान शिव सबकी बातें सुनते और कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बुढ़िया तो मेरी परम भक्त है, वह मेरे नाम का हमेशा स्मरण करती रहती है, ऐसा कैसा हो सकता है। तो एक दिन ऐसे शिव जी भगवान बैठे थे, तो अपने मन में सोचा कि चलो इस बुढ़िया की मैं परीक्षा लेता हूँ। तो शिव जी भगवान साधु का रूप धारण किया और बुढ़िया के पास आ गए। तो बुढ़िया उस समय अंदर घर में काम कर रही थी। तो बोले कि साधु महाराज ने आवाज़ लगाई शंकर जी ने कि माता कुछ दे दो, मुझे भूख लगी है। तो बुढ़िया बोली कि अंदर से ही बोली बुढ़िया कि मैं अभी बिजी हूँ, कल आना तुम, अभी मत आओ, मैं काम कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद शंकर जी कुछ देर रुके, फिर चले गए वहाँ से। तो फिर दोबारा कल फिर आए, फिर कहे माता मुझे कुछ दे दो, आपने बुलाया था, आज मैं आ गया। तो बुढ़िया बोली कि अभी मैं कुछ काम से जा रही हूँ, फिर कल को आना, फिर मैं दूंगी कुछ। तब शंकर जी फिर चले गए। तो फिर आए, तीसरे दिन फिर आए। तो बुढ़िया बोली अरे मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, फिर अगले दिन शाम को आना तो मैं तुम्हें दूंगी। तो साधु बाबा फिर शाम को आए। तो कुछ शाम ढल गया था, 8-8 बजे आए। तो बोले कि लो माता, मैं फिर से आ गया, मुझे भिक्षा दे दो। बोले कि लो, अब क्यों आए हो, अब तो मैं खाना पीना खा ली, तो अब आके क्या करोगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम जाओ, अब मत आना कभी भी। तो भोलेनाथ चले गए। बोले कि ये तो सच में बहुत कंजूस है, और थोड़ा गुस्सा भी हो गए। फिर उसके बाद ऐसे कई साल बीत गए। जब बुढ़िया के मरने की अवस्था आई, तो उसे यमदूत आए लेने। तो बुढ़िया बोले कि चलो मेरे साथ। तो बुढ़िया बोली मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं,
मुझे तो शिवधाम से शिव के गढ़ आएंगे लेके जाएंगे। तो बोले कि हाँ हाँ, अभी तुम्हें शिव के गढ़ आएंगे लेने जाएंगे, तुमने बहुत दान धर्म किया है ना, तो इसीलिए। तो बुढ़िया बोली कि नहीं नहीं, मैं तो शिवधाम जाऊंगी। तो लेकिन वो दूत माने नहीं, उसे ज़बरदस्ती बुढ़िया को लेके आ गए। बुढ़िया मर गई। तो वह बुढ़िया रास्ते में उन दोनों दूतों से कहने लगी, अच्छा ठीक है, जब तुम मुझे नरक ले ही चल रहे हो तो एक बार मुझे शिवधाम लेके चलो, मैं शंकर जी के दर्शन करना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, तो वो दूत बुढ़िया को लेके शंकर जी के पास गए शिवधाम। तो शंकर जी बैठे थे, माता पार्वती बैठी थी, गणेश थे, कार्तिकेय थे, नंदी थे और भी सारे गण थे। तो बुढ़िया बोली कि भगवान, मैं आपका नाम दिन रात स्मरण करती रहती हूँ, तो लेके नरक में जा रहे हैं, मैं तो इतना आपकी परम भक्ति हूँ, मुझे तो आपके पास रहना चाहिए। कहन मेरा तो स्मरण तुम करती ही हो, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन तुम कभी भी दान धर्म नहीं की। यही नहीं था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, मैं तुम्हारे पास आया भी, मुझे तुमने 3 दिन लौटा दिया। तो कभी भी धर्म के नाम पर ना तुमने गरीबों को भोजन कराया, ना पशु पक्षियों को दाना पानी दिया, ना किसी के रहने का ठिकाना बनवाया, ना भंडारा कराया, ना यज्ञ करवाया, ना पूजा पाठ सुना, ना किसी गरीब की बेटी की शादी कराया। तुम्हें भगवान ने इतना सब कुछ दिया हुआ था, जब भी नहीं किया। तो बुढ़िया बोली कि तो अब तो मैं मर गई, तो अब बताओ अब इसका क्या उपाय है। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ। तो 7 दिन मैं देता हूँ, इन 7 दिन में तुम जाओ, दान धर्म करो, चाहे जो भी करो। तो अगर तुम सब कुछ करती हो तो मैं तुम्हें शिवधाम में रख लूँगा। तो बुढ़िया के वही शिव नाम स्मरण करने की वजह से, उसके पुण्य से, तो बुढ़िया फिर से अपने शरीर में वापस आ गई। और बुढ़िया आई जब वापस, तो वो जिंदा हो गई, और जिंदा होके उसने कई कन्याओं की शादी करवाई, भंडारा करवाया, मंदिरों में यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा की, भूखे को खाना खिलाया, भिखारियों को भोजन दिया, घर बनवाया, मंदिर बनवाया। तो बुढ़िया सब कुछ अपना दान कर दी और 7वें दिन फिर शिवधाम पहुँची। तो बोले कि प्रभु, अब बुढ़िया बोली शिव जी से, प्रभु अब ठीक है। तो भोलेनाथ ने कहा हाँ अब ठीक है, जितना तुमने पूरी ज़िंदगी में नहीं किया था दान धर्म, अब तुमने कर लिया, तो अब तुम शिवधाम में रह सकती हो। और ये देखो, इंसान को जब हम इंसान को पैदा करते हैं, कर्म इंसान को ही करना पड़ता है, उसी के अनुसार उसे सद्गति मिलती है। तो इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमने मानव रूप लिया है, भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है, तो हमें दान धर्म करना चाहिए। अगर हम 10 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 2 रुपये हमें भगवान के नाम पे ज़रूर खर्च करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।